बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे वीवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सब रहें महफूज अपने अपने घरों में। आज की बहुत ही मज़ेदार डिलिशियस रेसिपी है। हमने लिए हैं कोई 2 किलो के करीब आलू और हम बनाएंगे इसकी वो रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, बल्कि अब खाएंगे और बार बार बनाएंगे। इस कदर मज़ेदार और इस कदर यमी रेसिपी इससे पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो चले फिर, हम आलू को वॉश तो कर ही लिया है और अब हम इनके छिलके भी उतार लेते हैं साथ साथ। तो आलू हमने छीलना शुरू कर दिए हैं और एक एक करके हम आलूओं को छील रहे हैं ताकि सारे आलू हमारे एक ही दफ़े में छिल जाएं। ये देखिए, महारत के साथ मैं छीलती जा रही हूँ। तो इस तरीक़े से छीलना है सारे आलू। और जब ये सारे आलू छिल जाएंगे तो हम इनको स्लाइस में काट लेंगे। लेकिन अभी आलू क्योंकि छीलने ही शुरू किए हैं तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग भी देखते जाइए कि हम आलू किस तरीके से छील रहे हैं, ताकि आइंदा आपको छीलने का भी प्रोसेस आसान लगे। तो चले, ये हमने स्लाइस करना शुरू कर दिए हैं साथ साथ। और अब ये इस तरीके से स्लाइस काटने हैं गोल गोल शेप में। तो अभी तो ये पहला ही आलू कटा है, तो थोड़ा हम और काटेंगे, फिर हम अपना कैमरा जो है वो बंद कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से। असल में ये जो रेसिपी है ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये है हमारे साहबजादे की। तो ये वाली रेसिपी आप ट्राई करें, क्योंकि इन्होंने ये वाले आलू अपने फ्रेंड के साथ बैठ के खाए थे। अमूमन ऐसे आलू जो हैं वो यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिलते हैं और जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये आलू घर पे भी तैयार किए जा सकते हैं। इसकी रेसिपी उन्होंने हमें दी। रेसिपी देने के साथ साथ ये मदद भी करते जा रहे हैं और इसी वजह से जो है कभी कैमरा हमारे हाथ में है तो कभी इनके हाथ में। हम बहुत तेज़ी के साथ आलू जो है वो स्लाइस में की शक्ल में काटे ले रहे हैं और बहुत जल्द सारे कटे हुए आलू आपके सामने आ जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे आलू जो हैं वो सारे इस तरीके से गोल शेप में हमने काट लिए हैं। और अब हम एक डिश ले रहे हैं और उसमें इन आलूओं की सजावट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बनाएंगे वो सॉस जो कि हम इन आलूओं में डालेंगे, ताकि हमारे आलूओं की रेसिपी जो है वो आधी इसी तरीके से तैयार हो जाए। तो चले फिर चलते हैं बेहतरीन और मज़ेदार सी सॉस, जिसके लिए हम चेडर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम उस चेडर चीज़ को क्रश किए लेते हैं, क्योंकि चेडर चीज़ जो है वो हम बिल्कुल साबुत शेप में लेके आए हैं, तो हम इसको क्रश किए लेते हैं। ये हम चेडर चीज़ को क्रश कर रहे हैं, साथ में आपको आलू भी दिख रहे हैं। सॉफ्ट और नरम और मुलायम चेडर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रश शेप में हो रही है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, लेकिन वेट हम सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि हमारा पूरा जितनी हमें चेडर चीज़ चाहिए है वो हम ले लें। तो चलें फिर देखें कितनी देर लगती है इस काम में। बहुत आहिस्ता रफ्तार है हमारे बच्चे की, लेकिन चलें फिर भी अब साथ दे रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि रेसिपी जब इनकी है तो साथ तो इन्हें देना ही पड़ेगा। तो चलें, ये देखें बस हुआ जा रहा है, थोड़ा सा और हमें चाहिए है। अब जनाब, सॉस तैयार करने के लिए हमने चढ़ा दिया है एक स्मॉल साइज पॉट और हम उसमें डालेंगे बटर, क्योंकि बटर से ही जायका बनेगा। और ये बटर जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब है। हमने क्योंकि पीस में इसको काट के डाला है तो इसलिए टेबल स्पून जो है वो हमने अंदाजे से लिया है। अब बस हम इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और फिर हम डालेंगे उसमें गार्लिक क्योंकि हमने पहले से चॉप करके रख लिया है, इसलिए हम आपको वो नहीं दिखा सके। बस अब आप हमें डालते हुए देखेंगे। ये देखें, ये गार्लिक है और ये अब हम थोड़ा सा इसको आपस में चला देंगे। यानी थोड़ा सा गार्लिक जो है वो थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा पक जाएगा। ये देखें, बस सारा मेल्ट हुआ जाता है। ये भीनी भीनी सी खुशबू उड़ रही है सांसों में। इस किस्म की सॉस जब तैयार की जाती है तो गार्लिक की बहुत ही
बटर के साथ मिलके एक बेहतरीन सी स्मेल उड़ रही होती है चारों तरफ। तो ऐसा लगता है कि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा डिलिशियस तैयार हुआ जा रहा है। तो बस हमारी सॉस का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही डिलिशियस स्टाइल में हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद रंग भरने के लिए आटा। आटा जो है वो हमें बस 1 और 2 टेबल स्पून डालना है। ये देखिए कि हमने सेकंड स्पून भी डाल दिया है और अब हम इसको ज़रा मिक्स करके थोड़ा सा आटे को भी साथ में भून लेंगे। बस जैसे कि सॉस तैयार की जाती है बस उसी तरीके से ये हमने आटे को थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसको ज़रा अच्छी तरह चलाने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 2.5 कप मिल्क। ये अभी हम थोड़ा सा डाल के इसमें मिक्स करेंगे और बाद में जो है हम सारा मिल्क इसमें डाल देंगे ताकि सॉस जो है वो ज़रा अच्छी क्वांटिटी में तैयार हो जाए। तो ये बस ज़रा अच्छी तरह मिक्स हो जाए क्योंकि ये बटर के साथ मिक्स हो गया था आटा, तो ज़ाहिर है इसको सॉस की शक्ल शेप देने में हमें काफ़ी काफ़ी नहीं यानी थोड़ी सी दुश्वारी का सामना है, जो कि हम इस तरीके से हल करके मसला अपना हल किए ले रहे हैं। बस ये घुमाते जाइए, किसी वक्त तो मिक्स हो ही जाएगा और ये मिक्स हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमने चूल्हा जो है वो बंद कर दिया था, वरना हमें इस तरीके से सॉस बनाने में दुश्वारी ही होती है। अब ये बखिया हमने मिल्क भी डाल दिया है। बस अब एक वही काम होता है जो कि हम चमचे से चलाने का करते हैं और हम चमचे से इसको चला रहे हैं ताकि आटा हमारा अच्छी तरह सॉस की शक्ल इख्तियार कर जाए। साथ में हम डाल रहे हैं ये वही चेडर चीज़ है जिसके लिए हमारे बेटे ने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया और क्रश करके हमें दी। पूरी 1 कप एंड 1/2 कप यानी 1.5 कप हमने चेडर चीज़ इसमें डालनी है। अभी हमने 1 कप डाली है और बकिया चेडर चीज़ भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखें 1.5 कप हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम सॉस को एक अच्छी शेप देने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि आप भी देख ही रहे हैं। थोड़ा सा साल्ट भी डाल देंगे हम इसमें। ये देखें ये बहुत ही थोड़ा साल्ट है, आधा चमचा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जायका तो साल्ट से बनेगा। और हालांकि चेडर चीज़ भी डाली वो भी साल्टी थी, लेकिन थोड़ा सा हमने साल्ट भी डाल दिया है। अब बस थोड़ा सा इसको और चलाना है क्योंकि अभी चेडर चीज़ जो डाली थी वो इसमें मिक्स नहीं हुई। ये देखें ये अभी तक अंदर है और बस ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। तो साथ में थोड़ी सी ये मिर्चें भी डाल दी हैं, हालांकि इतनी ज़रा सी मिर्चें जो हैं वो हम लोगों के दाढ़ के एंड में जाके फंस जाएंगी जायका भी नहीं पता चलेगा। असल में हम भी इसमें लगे हुए हैं कि जैसी हमें रेसिपी दी गई है हम उसी हिसाब से ही सामान डालें। तो ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा सामान ही डल रहा है। तो चले फिर हमने डिश में आलू जो हैं जो स्लाइस में काटे हुए थे वो हमने लगाना शुरू कर दिए हैं। साथ साथ साहबजादे भी मदद किए जा रहे हैं और उनके हाथ भी आपको दिख ही रहे होंगे। तो ये बस हमारी एक लेयर तो हमने आलूओं की इसमें लगा दी है। अब सॉस तो तैयार हो ही गई थी, तो वो भी अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा सारी सॉस हमें नहीं डालनी है इसमें। ये जो एक लेयर है आलूओं की पहली लेयर है, तो हमें बस उतनी अपनी लेयर को छुपा देना है इस सॉस के ज़रिए। तो ये हमने जिस तरीके से सॉस लगाई है बस इतना ही काफ़ी है और बकिया तो हमें अलग कर देना है। तो क्योंकि हमें थोड़े आलू और ऊपर सजाने हैं, बल्कि पूरी लेयर ही तरतीब देनी है, तो हमें इसके लिए भी तो सॉस चाहिए ताकि इन आलूओं को भी छुपाया जाए। और ये देखें ये बस हम सजा रहे हैं सारे आलू और बस इसी तरीके से हम पूरी लेयर जमा देंगे आलूओं की। बस तकरीबन सारे ही आलू हमने लगा दिए हैं और अब हम बकिया सॉस जो हमने बचाई हुई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। चलिए तो फिर सॉस डालते हैं। ये एक तह बह तह सामान जो है वो तैयार हुआ जा रहा है। अब देखें ये असल में ये वाली डिश जो है ना ये हम भी पहली दफ़े ही खा रहे हैं, लेकिन हमें लग तो थोड़ी यमी यमी ही रही है। खाने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितना जायका है। तो सॉस डालने के बाद ये हम चेडर चीज़ का मज़ीद इस्तेमाल करेंगे और ऊपर ये हम इस तरीके से लेयर लगा देंगे चेडर चीज़ की। ये देखें ये इस तरीके से सारी चेडर चीज़
से ये सारा कुछ जो है वो छुप जाएगा। ये हमारा डिश जो है वो अच्छी तरह तैयार हो गई है और बस ये काम होने के बाद हम इसको ओवन में रख देंगे कोई 25 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है बस हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये किस तरीके से तैयार हुई है। तो चलें इसको हम ओवन में रखे देते हैं 25 मिनट के लिए। अच्छी लग रही है ना ये येलो येलो खूबसूरत सा वेलवेट सा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कारपेट लगा दिया है येलो कलर का। ओवन में रखने से पहले ये हम एल्युमिनियम फॉयल से ऊपर ढाके दे रहे हैं क्योंकि ये चीज़ जो है कहीं ज़्यादा हीट से जले ना, तो इसको भी ज़रूरी आप लोग समझ लीजिए। तो ये हमने लगा दिया है इसमें। कहीं मत जाइएगा, 25 मिनट के वेट करें हमारे साथ मिलके। वाह, क्या ज़बरदस्त किस्म का ये देखें आप, कितना अच्छा तैयार होके आया है। और जितनी खूबसूरत ये डिश लग रही है इस वक्त, तो खाने में भी हमें यकीन है बहुत ही मज़ेदार होगा। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? उम्मीद है कि इतनी मेहनत जो हम करते हैं तो आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें फिर हम इसको खाते हैं और आप लोग भी तैयारी कीजिए इसको बनाने की। सेहतमंद ग़िज़ा खाइए और अपने हाथों से बना के ग़िज़ा खाइए, इसी में ही स्वाद है। और इसके साथ ही नुसरत के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।